उसके उस यज्ञ का तात्पर्य है कि वो कितने चाव से, कितने प्रेम से वो आपको भंडारा खिला रहा। शनि महाराज की शरीर के अंदर जठराग्नि चलती है, ये यज्ञ है, हमेशा होता रहा है, हमेशा होता रहेगा। पहला यज्ञ ही शरीर से है। किससे है? शरीर से। तो जब यज्ञ आरंभ करते हैं तो सोमरस प्रदान करते हैं, अच्छा स्वच्छ जल पिलाकर लोगों को शांत बना हुआ भोजन जो अपने हाथ से खिलाएगा। तो जो अंदर की जठराग्नि है वो पके हुए अन्न को लेगी, पाक यज्ञ होगा, हविष्य यज्ञ होगा, फल आदि को, फूल आदि को प्राप्त करेगी और रस लेगी। तब क्या होगा पता है ना? रस भी तो पिलाते हैं ना, जैसे रायता पिलाया रस है कि नहीं? दूध से बनी लस्सी, लस्सी में डाली बूंदी और बन गया जीरे का लगाया छोंक, बन गया रायता। ये बड़े प्रेम से आपको पिलाया गया। जठराग्नि यज्ञ प्रसन्न हुए, इंद्र देवता प्रसन्न हुए, मन स्वच्छ हुआ। आपने देखा होगा भंडारा खा के जैसा मन प्रसन्न होता है ऐसा किसी और घर के भोजन में आनंद नहीं आता। उसी को आनंद बोलते हैं ना, वो परमानंद है। क्यों? क्योंकि इंद्र प्रसन्न होते हैं। तब जो इंद्रियों में राजा मन है, जो चंद्रमा का स्वरूप है और जो भगवान के भी मस्तक पर विराजता है, वो प्रसन्न होता है और आपकी इंद्रियां पुष्ट होती है। भंडारा खाने से जितनी शक्ति आपको मिलती है, इतनी शक्ति इंद्रियों को किसी और अन्य चीज से नहीं मिलती। कभी सुना है किसी को भंडारा खा के बीमार होते हुए? देखा है? किसी ने कहा है जी मैंने भंडारा खाया और मैं बीमार हो गया? क्योंकि वो बनता ही आदर से है और उसमें स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है। इसलिए आप जब भी कहीं से जा रहे हैं, आप अरबपति है, करोड़पति है, खरबपति है, आप रुकिए जरा, ठहरिए जरा। अगर आपकी जठराग्नि कुछ मांग रही है और कोई भोजन करा रहा है, कोई क्या करा रहा है? भोजन करा रहा है, और कोई ये यज्ञ कर रहा है, उसके यज्ञ में भाग लीजिए, उसके यज्ञ को पूर्ण कीजिए, उसके भोजन को व्यर्थ मत जाने दीजिए, उसके भंडारे को व्यर्थ मत जाने दीजिए। आप गाड़ी रोकिए, उतरिए, सोम रस लीजिए, पाक रस लीजिए, पाक यज्ञ को पूर्ण कीजिए, हविष्य लीजिए अगर उसने कोई फल फ्रूट दिया है तो, और फिर इंद्रियों को प्रसन्न होने दें और मन से उसको आशीर्वाद दें। तब इंद्रियों का जो राजा इंद्र है वो बरसेगा, वो हर तरफ से बरसेगा। एक उसका दान लगा, और दान देने से कभी धन नहीं घटता। समस्त इंद्रियां प्रसन्न हुई, उसकी भी और आप सब लोगों की भी जो खाने वाले हैं, उन इंद्रियों ने आशीर्वाद दिया और इससे आपका उपकार होगा, अपकार कदापि होगा ही नहीं। तब सारे आशीर्वाद इसके सामने फीके हैं। आपने राजा दशरथ के यज्ञ का वर्णन सुना है। वो सबको भोजन कराते हैं और इस यज्ञ को पूर्ण करके ब्राह्मणों को दान कराते हैं। तरह तरह के पेय पदार्थ, तरह तरह का पाक पदार्थ और तरह तरह का हविष्य, तरह तरह के फलादि और फलादि के रस उनको प्रदान। तब उन सबकी इंद्रियां तृप्त होती हैं और राजा इंद्र प्रसन्न होता है। राजा इंद्र तब प्रसन्न होता है जब हम मानवों की सेवा करते हैं, उनकी जठराग्नि को कुछ ना कुछ खाने को प्रदान करते हैं। इसलिए जो भोजन का अन्न प्रदान करता है या कराता है किसी को भी, संसार में उससे श्रेष्ठ कोई दूसरा यज्ञ करता ही नहीं है। और ये हेल फैल की बातें हैं, कोई महात्मा कहता है बिल्कुल ना मानो। क्यों? क्योंकि उसको इसकी समर्थता पता ही नहीं है कि सामर्थ्य क्या है, आखिरकार यज्ञ की, पाक यज्ञ की सामर्थ्य क्या है, हविष्य यज्ञ की सामर्थ्य क्या है, सोम यज्ञ की सामर्थ्य क्या है, और इंद्र कैसे प्रसन्न होता है, उसको पता ही नहीं है। मन इंद्र का काम करता है। जिसका मन प्रसन्न है उसका मन सूक्ष्म होता चला जाएगा। आप बचपन से देखेंगे कोई बच्चा प्रसन्न रहता है, वो अलग ही बनेगा, वो ऊंचे पद को प्राप्त होगा। जो शांत रहता है, शांत स्वरूप में विराजता है और ना किसी से द्वेष करता, ना किसी से दुर्भावना करता और ना किसी को कष्ट पहुंचाता है, वो श्रेष्ठ बनता है। ये आप अपने पूरे जीवन भर देखेंगे। ठीक है? तो बच्चे ऐसे उत्पन्न होने चाहिए। नहीं हो तो उनके स्वभाव को ऐसा बनाइए, गंभीर होइए। और जब भी कोई घर पे आए तो प्रसन्न होकर खिलाइए। अब प्रसन्न होकर कदापि खिलाइए नहीं। क्यों? क्योंकि इंद्र बुरा मान गया तो फिर इंद्र क्रोधित हुआ तो फिर उल्टा काम होता है। फिर हनुमान जी की भी जो ठुड्डी है उसका आकार बिगड़ जाता है। तो मेरी और तुम्हारी तो औकात ही क्या है? नहीं आया समझ में?
आता है समझ में? बोलिए शनिदेव महाराज की। अरे भाई, ऐरावत पर बैठकर हनुमान जी के मुख के पास इंद्र इसलिए पहुंचे थे कि उनकी प्रजा सुखी नहीं थी। उसकी प्रजा को कोई कष्ट पहुंचाता है, जो उसके लिए यज्ञ करते हैं तो वो फिर छोड़ता नहीं है। तब आपने एक यज्ञ देखा जो शरीर के अंतर में चलता है। और आजकल तो डॉक्टरों को जैसे होड़ लग गई है आपकी पित्त की थैली निकालने की, क्योंकि उसमें जठराग्नि का मूल हिस्सा जो अग्नि उत्पन्न करता है वो पित्ताग्नि है, और वो ही शुरुआत करता है इस शरीर के अंदर जठर उत्पन्न करने की, इस शरीर के अंदर भूख को, वो बुभुक्षा को उत्पन्न करने में। ठीक है। और फिर दिए अन्न को पचाने में, यानी कि यज्ञ में आपने जो जो डाला वो जल जाना चाहिए अच्छे से, और वो जलता किससे है? पित्ताग्नि से डलता है। और आजकल क्या हुआ, एलोपैथी के जितने डॉक्टर है ना, उसमें से पित्त की थैली का ऑपरेशन इतनी आसानी से करते हैं 1,50,000 रुपए के लिए, कि आधे हिंदुस्तान की, जैसे आधे हिंदुस्तान के लोगों की पित्त की थैली ही निकाल देंगे। ठीक है। और सबसे बड़ी बात एक ये है कि उन्होंने कभी खोज की ही नहीं कि पित्त की थैली निकालने के बाद भी उन लोगों को जैसे दर्द थे वहां वैसे ही दर्द बने रहते हैं। उन्होंने कभी इसकी खोज ही नहीं की, कभी पूछा ही नहीं तेरा मैंने ऑपरेशन कर दिया कितना ठीक हो गया, नहीं समझे। वरना तो मनु भैया की तरह आज तक दुनिया में अगर किसी ने सबसे ज्यादा वीडियो बनाई है ठीक होने वाले लोगों की, तो वो केवल शनिधाम से निकली है, केवल शनिधाम से। एक डॉक्टर दिखा दो कि वो दुनिया में सफलतम इलाज करते हैं कि किसके मुंह से कलवाया है कि तेरा सफलतम इलाज मैंने कर दिया है, एक डॉक्टर। ठीक है। इसका मतलब पत्तियां इनकी ठीक थी नहीं, है नहीं, और होंगी भी नहीं। और वो सारी पत्तियां केवल आदमी की जेब खाली करने के लिए हैं। मैंने कल एक बिटिया से पूछा कि 5 करोड़ लगा के कोई डॉक्टर बनता है, आपने तो एलोपैथी किया, और आपकी एलोपैथी और आयुर्वेदिक की जो डॉक्टर बनी है आप, इसमें तो इतना खर्च नहीं आया, और तब आप पैसे के पीछे भाग रही है कि वहां तनख्वाह ज्यादा नहीं मिलती, यहाँ कम मिलती है, वो मिलती है। फिर जो 5 करोड़ लगा के डिग्री ले रहा है, 4 करोड़ लगा के डिग्री ले रहा है, वो कौन सा मानव कल्याण करेगा भाई? एक बात बता दो, अगर मानव कल्याण किसी आदमी को करना है, वो अपने बेटे को 5 करोड़ रुपए वैसे ही ना देगा, भाई ले तू मानव कल्याण कर जाके। क्या बनाएगा भाई? डॉक्टर किस लिए बनाएगा? कि वो मानव कल्याण करे। ठीक है। मतलब आदमी की, हमारी मानवों की बुद्धि हर लो तुम, कि वो 5 करोड़ रुपए लगा के बनाया डॉक्टर, पहले 5 करोड़ निकालेगा, उसमें से भी कुछ गरीब लोगों